पिछले वीडियो में मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताया था कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं। तो 26 जो लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। और अल्फ़ाबेट के साथ साथ में मैंने आपको स्पेलिंग, हिंदी में उसको बर्तनी कहते हैं, उसके बारे में पूरी चार्ट बना करके, पूरा वीडियो बना करके मैंने डाउनलोड कर दिया है। शायद आपके पास में मिल भी गया होगा, आप उसको पढ़ भी लिए होंगे और 2-3 बार पढ़ने से आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो वर्ड लेटर्स के बाद में आता है वर्ड। अल्फ़ाबेट के बाद में इंग्लिश में क्या आता है? वर्ड। एक लेटर को क्या कहते हैं? अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट्स होता है। एक लेटर्स को लेटर्स कहते हैं। अल्फ़ाबेट में सिंगल लेटर को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो ए से जेड तक कितने जो लेटर्स हैं क्या हुए? अल्फ़ाबेट्स हैं। जो बर्तनी है उसका मीनिंग हो जाता है, 2 या 2 से अधिक वर्ड हो जाते हैं, इसलिए वो अल्फ़ाबेट्स नहीं है, वो वर्ड कहलाते हैं। वो बाद में हम बताएंगे। आज हम वर्ड के बारे में बतलाएंगे आपको कि वर्ड क्या चीज़ है। जब एक लेटर को अल्फ़ाबेट्स करते हैं तो उसी तरह से आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को जिसका सार्थक अर्थ निकले उसे वर्ड शब्द कहते हैं। When 2 or more letters combine together and make complete meaningful sense is called words। तो ये आपको वर्ड्स कहते हैं। अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, इसमें क्लियर लिखा हुआ कि ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले। बिना अर्थ का नहीं होगा, अर्थ निकलेगा तभी वर्ड कहलाएगा। तो इस तरह से ये वर्ड कहलाया है। अब क्या है कि वर्ड में एग्जाम्पल जैसे देते हैं कि बुक, BOOK, बुक, बुक मीन्स होता है पुस्तक, किताब। तो BOOK बुक, इसमें 4 लेटर्स हैं और 4 लेटर्स मिलके क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। एक वर्ड हो गया, क्यों हो गया? कि इस बुक का मीनिंग भी है। इसी तरह से आपको एप्पल है, APPLE, एप्पल मन से होता है, इसका मीनिंग है, इसलिए ये वर्ड हो गया। क्योंकि इसमें APPLE 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स मिल करके एक वर्ड बने। इसी तरह से ISE चीज माने है, वो भी 2 लेटर्स हैं, इसका मीनिंग है होता है, सार्थक मीनिंग है, इसलिए भी वर्ड कहलाया। ARE, आर माने है होता है भी एक वर्ड हुआ, क्योंकि इसमें 3 लेटर्स हैं और इसका सार्थक अर्थ भी निकल रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। तो जब 2 या 2 से अधिक लेटर्स इंग्लिश के एक साथ मिल जाते हैं और उसका पूर्ण मीनिंग, पूर्ण अर्थ निकलता है, पूर्ण अर्थ होता है, वही जो है वर्ड का होता है। जिस तरह से मैंने उदाहरण देकर के आपको समझाया है, उस तरह से आप वर्ड को समझ गए होंगे कि वर्ड्स क्या होता है। अल्फ़ाबेट समझ गए। अल्फ़ाबेट के साथ में मैंने आपको बर्तन भी बताया हूँ, चार्ट भी बनाया हूँ, वीडियो बना करके आपको पास में भेज भी दिया हूँ। तो आप पूरा कंप्लीट वो अल्फ़ाबेट सीख जाएगा। इसके बाद में वर्ड का हो गया, वर्ड भी मैंने बता दिया। उसके बाद में आपको जो है वर्ड के बाद में आता है सेंटेंस। एक लेटर को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्ड लेटर्स जब एक साथ मिल जाते हैं उसका अर्थ मिलता तब वर्ड कहलाता है, शब्द कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक वर्ड एक मिल जाते हैं और उसका अर्थ निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस, वाक्य कहते हैं। हिंदी में वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो वो क्या हुआ? सेंटेंस। तो सेंटेंस की क्या परिभाषा लिखा है? When 2 or more words combine together and make complete meaningful sense is called sentence। okay? When 2 or more words combine together and make complete meaningful sense is called sentence। 2 या 2 से अधिक शब्द जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो सेंटेंस हो जाते हैं, जबकि उसका अर्थ निकलना चाहिए तब। ऐसा नहीं, मैं आपको बताऊंगा आगे अभी क्या है। जैसे आपको हमने दे दिया, दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेम चीज हुआ, जब 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ मिल जाते हैं और उसका सार्थक अर्थ निकले, उसको कहते हैं सेंटेंस, वाक्य। अब देखिए, एक सेंटेंस बनाया हूँ
पेन ए दिस इज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, इसमें 1 2 3 4 वर्ड्स का ग्रुप है। ए भी एक वर्ड के रूप में माना जाता है। मैंने उसमें आपको बताया नहीं है, लेकिन समझे ए और आई का भी मीनिंग होता है। आई माने मैं, और ए का भी मीनिंग होता है एक। ये दो लेटर्स जो है एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, जो लेटर में गिनती किए जाते हैं। कुछ ग्रामेटिस्ट जो होते हैं वो इसको वर्ड में ही काउंट करते हैं, लेकिन ये दोनों अपवाद है और इसका मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर जो है ये 4 जो वर्ड हैं, एक को भी वर्ड माना जाता है। तो पेन ए दिस इज क्या है? 4 वर्ड तो हैं, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, इसको नियमानुसार नहीं लिखा गया है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है दिस बुक इज ए, ये भी उसी तरह से है। इसमें 5 वर्ड्स तो है, लेकिन कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस नहीं है, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि अब ऊपर के दोनों वाक्यों को देखने से क्लियर पता चलता है कि ये तो ग्रुप वर्ड्स तो हैं, लेकिन इनका कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। अब इसी को देखिए, दिस इज ए पेन लिखा हो, दिस इज ए पेन, ये क्या है? नियमानुसार जो ग्रामर के नियम है उसके अनुसार इसको लिखा गया है, इसलिए इसको हम सेंटेंस कहेंगे। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है दिस इज ए बुक, उसमें इधर उधर लिख दिया गया है, तितर बितर है, जो कि सीक्वेंस में अरेंज नहीं किया गया, नियमानुसार नहीं लिखा गया, इसलिए वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर दिस इज ए बुक, इसमें नियमानुसार अरेंज किया गया है इसको, इसलिए ये सेंटेंस हुआ। तो सेंटेंस की परिभाषा भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं ये क्लास 1 से 5 तक के स्टूडेंट के लिए ही बता रहा हूँ। अगर 5 से आगे के जो 6th 7th 8th के स्टूडेंट हैं उसको डिटेल्स में विस्तार पूर्वक और भी समझाऊंगा कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, इस सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, आपको भी बताऊंगा, लेकिन थोड़े थोड़े बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में घुस सके। आपका दिमाग जितना है उतना ही हमें बताना पड़ेगा। आपका कैपेसिटी है 10 kg वजन उठाने का, अगर मैं 20 किलो दे दी तो आप नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए जो है जितना आपके सिलेबस में है उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठता जाएगा। तो ये सेंटेंस की पूरी परिभाषा हो गया और सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया कि सेंटेंस कैसे होता है। तो इस तरह से जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि सेंटेंस की पूर्ण परिभाषा क्या है। पहले तो हमने दिया था when to sentence is a group of words that make complete meaningful sense। मीनिंगफुल सेंस देता है वो क्या हो जाता है? सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। लेकिन तितर बितर वर्ड 5-7 हो गए, लेकिन वो नियमानुसार नहीं रखा गया तो सार्थक अर्थ नहीं दे रहा, इसलिए वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो अब जो है आपको सेंटेंस की परिभाषा लिखा हुआ है, सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट of a group of words, arrangement of a group of words that makes complete and meaningful sense। वो एक अरेंज अकॉर्डिंग टू रूल, जब उसको अरेंज किया जाता है और उसका मीनिंग निकलता है तब वो सेंटेंस कहलाता है। अगर अकॉर्डिंग टू रूल नहीं लिखेंगे, दिस को लास्ट में लिखेंगे, इज को पहले लिख देंगे, तो कुछ जब मीनिंग नहीं निकलेगा तो क्या होगा? वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। इसीलिए सेंटेंस की पूर्ण परिभाषा हुआ कि ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। एक सेंटेंस की पूर्ण परिभाषा हुआ। आगे हम अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। उसमें ग्रुप ऑफ होने के बावजूद भी वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। तो आज ही हम फ्रेज के बारे में भी इसी चैप्टर में आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बतलाऊंगा ताकि आप उसको समझ जाएं। बिल्कुल संक्षिप्त में बताऊंगा और आपके समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेज लिखा हुआ, फ्रेज का हिंदी मीनिंग होता है मुहावरा। तो फ्रेज क्या है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस है, बिकॉज द वर्ड्स इन देम
आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। ये वर्ड्स जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जब वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होता है तो इधर से उधर लिखा होता है, उसका कंप्लीट मीनिंग भी नहीं होता है, तो वो फ्रेज कहलाता है, सेंटेंस नहीं कहलाता है। क्लियर लिखा है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस बिकॉज द वर्ड्स इन देम आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, सो इट इज कॉल्ड फ्रेज, इसीलिए उसको फ्रेज कहते हैं। तो अभी देखिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होने के कारण सेंटेंस की तरह पूर्ण सेंस नहीं देते हैं, उन्हें फ्रेज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अब नीचे हमने कुछ उदाहरण दे करके समझाया हूँ कि ये फ्रेज कैसे होते हैं। जैसे देखिए, इन द पार्क, पार्क में यह कंप्लीट नहीं है, वह पार्क में है, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ही इज इन द पार्क, ये कंप्लीट सेंस हो गया। लेकिन इन द पार्क ये पूर्ण सेंस नहीं है, इसका मीनिंग नहीं है इसका, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। उसी देखिए, एट नाइट का मुहावरा है, ये रात में। तो उसी तरह से लुक एट मतलब देखना, जॉय एंड सॉरो, हंसी खुशी, खुशी और दुखी, तो ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। इस तरह से बहुत सारी वर्ड फ्रेज हैं जो फ्रेज कहलाते हैं और वो सेंटेंस नहीं कहलाते हैं। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होने के कारण पूर्ण जो है अर्थ उसका नहीं निकलता है, इसीलिए वो फ्रेज कहलाता है। और फ्रेज के बारे में मैंने आपको बताया, ये है फ्रेज। और फ्रेज एक आपको सेंटेंस बनाने के लिए, आपको कोई चीज़ लिख रहे हैं ऐसे लिखने के लिए, आपको इंग्लिश को बूस्टअप करने के लिए, कुछ ऐसे मुहावरे हैं जिनके बारे में मैं चुन करके आपको 100 मुहावरे लिखवाऊंगा, जो कि आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंटेंस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और वो आपको हमेशा इंग्लिश में काम आएंगे। वो मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा जब मैं डिटेल्स में फ्रेज का चैप्टर पढ़ाऊँगा तब। ये मैं आपको स्टार्टिंग इंग्लिश करा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें के ऊपर विशेष ध्यान देना है और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि मैं ये खास करके ये जो लेक्चर है क्लास 1 से 5 तक के स्टूडेंट के लिए ही बनाया हूँ, और आगे के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। यदि भूल गए हो तो आप अपनी यादगारी ताज़ा कर सकते हैं। आप उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं ना, तो इसको आप वीडियो को देख करके सुन करके अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं अगर भूल गया है तो आगे आप देखते हैं कि अब ऊपर के उदाहरण द्वारा हमें समझ में आ गया कि ऊपर लिखे गए वाक्य ग्रुप ऑफ वर्ड तो हैं, किंतु प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होने के कारण वो सेंटेंस नहीं होगा करते हैं। ये हमने पढ़ लिया। आगे अब हम सेंटेंस के पार्ट्स मतलब होता है भाग, के बारे में जानेंगे। एक वाक्य, एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स होता है इसके बारे में जानेंगे। मान लीजिए मैं बोलता हूँ मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक, तो ये क्या हुआ, एक सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस में 2 भाग होते हैं, एक पहला और दूसरा। एक पहले भाग को सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। तो आई रीड अ बुक, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रीड अ बुक क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। हम आपको इसको संक्षिप्त में पढ़ा रहे हैं कि इतना ही आपका सिलेबस में है कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। जैसा कि मैंने लिखा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसका यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन मैं किया हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ज़्यादा भार ना हो, क्योंकि आप क्लास 1 से 5 तक के स्टूडेंट हैं, इतना ही आपके सिलेबस में है। तो आप देखिए, हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई रीड अ बुक। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, रीड अ बुक प्रेडिकेट हो गया। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस है दिस इज ए बुक, दिस क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ, इज ए बुक क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। 2 पार्ट होता है। तो इन दोनों वाक्यों में आई और दिस क्या है, सब्जेक्ट है, और अदर वर्ड्स जो हैं वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के कितने पार्ट हुए, 2 पार्ट हुए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये चीज़ें याद रखना। इसके बाद में मैं आपको अब सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, कितने भेद होते हैं,
उसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार सुनिए और हो सके तो आप नोट्स बुक्स जरूर बनाएं। किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर आप नोट्स बुक बनाते हैं तो आपके दिमाग में वो जल्दी बैठता है। आप एक बार सुनिए, दो बार सुनिए और सुनने के बाद हो सके तो आप याद यदि हो जाता है तो आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिखा हूँ वही आप लिखेंगे। आप जितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जितना समझ सकते हैं उतना ही लिख सकते हैं और अपने याददाश्त के अनुसार जो याद है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सेंटेंस की लिख रहा हूँ तो कहीं फ्रेजे की डिफिनेशन लिखूँ, ऐसा भी नहीं होता है। तो और जो मैं बनाया हूँ बिल्कुल शॉर्ट में बनाया हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा, कोई लेंथी नहीं है और इसको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप याद भी कर सकते हैं 2-3 बार। आप जैसे अल्फ़ाबेट्स याद कर लिए, आप बर्तनी याद कर लिए, स्पेलिंग्स के मैंने कुछ रूल्स बताया हूँ, उस रूल्स को याद कर लिए, तो वर्ड्स और सेंटेंस, फ्रेज और पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को याद करने में कोई आपको कठिनाई नहीं होगी और धीरे धीरे आपका इंग्लिश इम्प्रूव होता जाएगा। और आप यूट्यूब में देखे होंगे, बोलते हैं आइए हम एक हफ्ते में आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। एक हफ्ते में क्या करेंगे? एक हफ्ते में तो अल्फ़ाबेट और वर्ड भी आप नहीं सीख सकते अच्छी तरह से। आपको आप क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट हैं तो कैसे सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते हैं। आप 10th क्लास तक स्टूडेंट पढ़ते हैं तभी इंग्लिश नहीं बोलते हैं। आप इंग्लिश को स्टार्टिंग से ध्यानपूर्वक पढ़िए और समयानुसार, महीने याद हो जाता है, समयानुसार महीने में एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार जब दिमाग में बैठ जाएगा तो आपके दिमाग से वो भाग नहीं सकता है, भाग ही नहीं सकता है। जब भी जरूरत पड़ेगा वो आपके ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वो आ जाएगा और आप उसको लिखने में, बोलने में, पढ़ने में समर्थ हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद। आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो हमारा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अन्यथा आपको दूसरा वीडियो नहीं मिल पाएगा। मैं सेक्वेंसली क्रमानुसार ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा वीडियो में, बिना पैसे का, फ्री ऑफ कास्ट। पूरा ये नहीं कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, 1-2-4 वर्ड पढ़ा दिया और उसके बाद में मैं बोलूँगा मेरे क्लास में ज्वाइन किया। क्लास ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं आपको मैं वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में पूरी जानकारी ग्रामर का दे दूँगा। आप केवल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।